Hello everyone. So the question that we have over here is Simba and Rocky are asked to complete a job. Rocky needs 12 more hours than Simba to complete a given job. When both work together, they take 16 hours less than Rocky would take to complete the job alone. How many hours will Simba and Rocky need together to complete another job which is twice as difficult as the first one? So let us see किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सिम्बा और रॉकी मेरे पास दो हैं persons. Simba and Rocky are asked to complete a job. Rocky needs 12 more hours than Simba. तो बात करें अगर इनके टाइम टेकन की, तो अगर मैं कहूँ कि सिम्बा को x आवर्स लग रहे हैं तो रॉकी वुड टेक x प्लस 12 आवर्स, राइट, क्योंकि इसको 12 आवर्स ज़्यादा लगते हैं. When both work together, they take 16 hours less than Rocky would take to complete the job alone. तो इधर से आप इक्वेशन ऐसे फॉर्म करेंगे कि अगर ये दोनों सिम्बा और रॉकी मिलके काम करते हैं और रॉकी अगर अकेला काम करता है तो रॉकी को उसी को काम करने में 16 आवर्स ज़्यादा लगते हैं, राइट. तो आई कैन से कि रॉकी के जो अकेले काम करने में x प्लस 12 आवर्स हैं और सिम्बा और रॉकी मिलके जितने टाइम में करेंगे दिस x प्लस 12 विल बी ग्रेटर देन द कंबाइंड उनका जो टाइम लगने वाला है बाय 16. तो आई नो कि रॉकी का x प्लस 12 है तो इनको कंबाइंड कितना टाइम लगेगा ये देखते हैं. तो वील यूज दिस यूनिटरी मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यूनिटरी मेथड में यू टेक टोटल वर्क टू बी 1. यूनिटरी मेथड एज अ फ्रैक्शन आप ले लेते हैं उसको. तो देखते हैं सिम्बा है अगर टोटल x आवर्स में काम खत्म कर सकता है तो उसकी एफिशिएंसी की बात करें या उसके 1 आवर की बात करें तो इन 1 आवर दोनों की बात करें तो ये x आवर्स में खत्म कर सकता है. दैट मीन्स इन 1 आवर ही कंप्लीट 1/x पार्ट ऑफ वर्क. और सिमिलरली रॉकी जो है वो 1 घंटे में 1/x प्लस 12 पार्ट ऑफ वर्क खत्म कर लेगा. दैट मीन्स उनका कंबाइंड 1 आवर का वर्क हो जाएगा. इसको प्लस आप कर लेंगे. दैट मीन्स आप लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 12 प्लस x. दैट मीन्स आ जाएगा आपका 2x प्लस 12. ये इनका 1 आवर में काम करने की कैपेसिटी है इतनी, राइट. तो आई नो कि टोटल वर्क को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1 आवर के वर्क से 1 आवर के वर्क से तो 1 आवर के वर्क से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि इनको टोटल काम करने में कितना टाइम लग सकता है. तो टोटल वर्क एज आई ऑलरेडी नो इज 1 डिवाइडेड बाय देयर 1 आवर वर्क इज 2x प्लस 12 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 12. दैट मीन्स the total time that they will require is 1 upon this. That means x into x plus 12 upon 2x plus 12. This is the time which is required by Simba and Rocky together. सिम्बा और रॉकी को इतना लगता है, रॉकी को अकेले इतना लगता है और रॉकी जब अकेले करता है तो दिस इज ग्रेटर देन दिस बाय 16. So let us solve this particular equation. X plus 12 minus x into x plus 12 upon 2x plus 12 is given to me 2x plus 12 आप इधर लिख लेंगे टू बी 16, राइट. यहाँ से आपने x plus 12 को जो है वो कॉमन ले लिया. दैट मीन्स अंदर आपका बच जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2x plus 12 जो कि आपका 16 के बराबर होने वाला है. x plus 12 कॉमन आपका रहेगा. यहाँ पे आप 2x plus 12 को एलसीएम ले लेंगे तो 2x plus 12 माइनस x हो जाएगा आपका x plus 12 अपॉन 2x plus 12 चल रहा है इज इक्वल टू 16 which I already know. दैट मीन्स x प्लस 12 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा. तो x प्लस 12 के स्क्वायर को अगर आप खोल देंगे तो x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 144 जो है वो बराबर होने वाला है 16 इंटू 2x प्लस 12 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट मीन्स 32x प्लस 192. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ फॉर्म हो गई है. एक्स स्क्वायर 24x माइनस 32x इज माइनस 8x. 144 minus 192 is minus 48 is equal to 0. This is the quadratic equation which is formed. तो आई नो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके डायरेक्ट रूट्स की ही बात करता हूँ तो जो सम रहता है रूट्स का वो माइनस बी बाई ए के बराबर रहता है. दैट मीन्स माइनस बी बाई ए दैट इज 8 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो सी बाई ए के बराबर होता है दैट इज माइनस 48.
तो डायरेक्ट x की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं ऐसे दो नंबर सोच के जो इन गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। दैट मीन्स x की वैल्यू जो है, x जो है वो दो वैल्यूज अज्यूम कर सकता है, राइट। तो x की वैल्यूज जो दो अज्यूम कर सकता है विच इज 12 एंड -4। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स आपका 8 आने वाला है, प्रोडक्ट जो है वो -48 है। अब x इज 12 और -4, सो आई नो दैट सिम्बा जो है वो x आवर्स लगता है। तो नंबर ऑफ आवर्स टेकन टू कंप्लीट अ वर्क कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज कम्प्लीटली नेगेटेड। ये ऑप्शन आपका गलत है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12 इज द राइट थिंग जो आपको करनी है। तो आई नो कि सिम्बा जो है वो किसी काम को दैट मीन्स 12 आवर्स में करता है। तो लिख लेते हैं इसको, सिम्बा जो है x आवर्स में कंप्लीट कर रहा था, दैट मीन्स वो किसी काम को 12 आवर्स में कर रहा है। रॉकी को x प्लस 12 आवर्स लगते हैं, दैट मीन्स 24 आवर्स। तो क्वेश्चन जो मुझसे पूछ रहा है कि ये लोग अगर टुगेदर काम करते हैं वो भी ट्वाइस एज डिफिकल्ट, तो ट्वाइस एज डिफिकल्ट इज नथिंग बट ट्वाइस द क्वांटम ऑफ द वर्क। जो ओरिजिनल वर्क है वो डबल हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर s को, ये दिस इज टाइम टेकन, s को 12 आवर्स लगते हैं, r को 24 आवर्स लगते हैं, तो लेट अस टेक टोटल वर्क टू बी द एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ दिस। इसको सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम ले लेंगे इसका। तो 24 यूनिट्स का अगर काम है और एफिशिएंसी की आप बात करें एस की एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे निकल के आने वाली है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आवर्स दैट इट टेक्स, दैट इज इसकी एफिशिएंसी 2 है। आर की एफिशिएंसी आप सिमिलरली निकालेंगे, 24 यूनिट्स को डिवाइड करेंगे आप 24 आवर्स से, दैट मीन्स इसकी एफिशिएंसी आपकी निकल के आने वाली है 1। सो अगर टोटल वर्क जो है वो 24 यूनिट्स है, इसको ट्वाइस एज डिफिकल्ट कर दिया जाए, ट्वाइस एज डिफिकल्ट मीन्स ट्वाइस द क्वांटम, यानी 48 यूनिट्स। आप मान लीजिए कि 48 यूनिट्स का वर्क हो जाए, डबल हो जाए वर्क को, और आप डिवाइड कर देंगे इनको इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी से, जो कि एक दिन में ये 2 यूनिट्स कर सकता है, ये एक घंटे में, सॉरी, 2 यूनिट्स कर सकता है, ये एक घंटे में 1 यूनिट कर सकता है। दैट मीन्स कुल मिला के ये लोग मिला के एक घंटे में 3 यूनिट्स कर सकते हैं। तो 48 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 16 आवर्स इज द रिक्वायर्ड आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। So let us look at the options over here. Yes, option B is the correct answer, which is 16.